हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू मिनट सीरीज में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में, जिसने बहुत ही डिस्टर्बिंग फाइंडिंग्स दी हैं। तो शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इसको निकालता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 1998 से WWF इसको निकालता आ रहा है एंड इट इज रिलीज्ड एवरी 2 years, दैट इट इज अ बाइनियल थिंग, राइट। अब ये जो रिपोर्ट है ना, इट इज बेस्ड ऑन लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली एक साइंस बेस्ड एनालिसिस है ऑन द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट, हमारी प्लैनेट की हेल्थ के बारे में और ह्यूमंस उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में। बेसिकली ये हमें एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बताती है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो उसकी डिमांड्स है, वो अर्थ की कैपेसिटी को एक्सीड करते हैं। अर्थ की कैपेसिटी, वो कैपेसिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन अस। मतलब अर्थ, ऐसा माना जाता है कि हमें एटलीस्ट 1.75 अर्थ चाहिए टू सस्टेन अस, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी इज पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर प्लैनेट. So that is what this report tells us. That is the gist of this report. अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की अगर हम बात करें तो वो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1961 में बनी थी। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ग्लांड इन स्विट्जरलैंड और ये काम करती है बायोडाइवर्सिटी प्रेजर्वेशन, इकोसिस्टम प्रेजर्वेशन के ऊपर, एट द सेम टाइम ऑन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन आवर प्लैनेट और ऑन द एनवायरनमेंट। इनिशिएटिव्स की बात करें, एक तो हम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा अर्थ आर क्या है, हर साल ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च 1 घंटा लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। जैसे इस साल 8:30 से या 9:30 तक या 8 से 9 तक, इस साल 26 मार्च 2022 को यह मनाया गया था। थीम वॉज शेप आवर फ्यूचर और ये किसका इनिशिएटिव है? WWF का, अलॉन्ग विद लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एंड डेट फॉर नेचर स्वैप। डेट फॉर नेचर स्वैप क्या होता है? जैसे अगर आप एक डेवलपिंग नेशन हो, आपने आपको पैसा चाहिए, आपने डेट लिया है, लेकिन अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो डेट लिया है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऐसा माना जाता है अगर आपका डेट माफ कर दिया जाएगा या एक अमाउंट ऑफ डेट वुड बी forgiven if you spend that exact amount in environmental conservation measures, ठीक है। तो सपोज आपने $100 बिलियन का लोन लिया, ठीक है, डेट लिया। अब अगर आप $10 बिलियन बोलो कि मैं अपनी इन्वायरमेंट, अपने देश में ही, अपनी देश की इन्वायरमेंट नेचर कंजर्वेशन पे स्पेंड करूंगा, तो आपका वो जो लोन है वो $90 बिलियन का रह जाएगा। इसको कहा जाता है डेट फॉर नेचर स्वैप। ये भी WWF का इनिशिएटिव है। इट वर्क्स विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, राइट। तो ये मेजरली 3 इनिशिएटिव्स हैं WWF के, राइट। उसके बाद हमने बोला था लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे बेस्ड है ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या है? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एक इंडिकेटर है। इंडिकेट किसको कर रहा है? ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कि दुनिया भर में जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी स्टेट क्या है। अब ये कैसे पता करता है उसको? ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रेट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो है वो फोकस करता है वर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशन में। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास कौन से आते हैं? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। बाकी जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हमारे पास एनेलिड्स हैं, हमारे पास ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, ये सब हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये फोकस करता है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अगर वर्टिब्रेट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐसा, या वर्टिब्रेट्स का नंबर सस्टेन्ड है, तो हम ऐसा मान सकते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी इज ओके, ठीक है। अब ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कौन निकालता है? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जो कि बेसिकली अगेन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे बात करती है, के ऊपर काम कर रही है, एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ लंदन अलॉन्ग विद WWF फॉर नेचर, ठीक है। 2022 का जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स था उसने अप्रॉक्सीमेटली 32,000 स्पीशीज पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5200 स्पीशीज को एनालाइज किया।
ठीक है। और ये आपको ना ऐसा भी बताता है कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है टू दी प्रेशर्स, ठीक है। प्रेशर्स चाहे ह्यूमैनिटी पोज कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज और अदर प्रेशर्स, कोई भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल, वेदर का प्रेशर हो गया, एक्सट्रीम इवेंट हो गया, तो कैसे दीज बायोडाइवर्सिटी दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर्स इन देयर एनवायरनमेंट। ये इंडेक्स हमें उसके बारे में बताता है। इस इंडेक्स पे बेस्ड है हमारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन निकालता है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये हमें पता चल रहा है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो गिरती ही जा रही है, ठीक है। सो इट इज फॉलिंग, दिस वी कम टू नो थ्रू द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। वर्टिब्रेट पॉपुलेशन पे फोकस करता है। वर्टिब्रेट्स में लाइक आई सेड फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे भी बेस्ड है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ना सिंपल आप इसको ऐसे समझो कि हमारी कितनी डिमांड है, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली ना इट एक्चुअली इज प्रमोटेड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, वो निकालता है टू मेजर द ह्यूमन डिमांड ऑन नेचुरल कैपिटल, ठीक है। जैसे द क्वांटिटी ऑफ नेचर इट टेक्स टू सपोर्ट पीपल और एन इकोनॉमी। मतलब सिंपल ये है कि अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हमारी जो ह्यूमैनिटी की डिमांड है वो बहुत है और वो अर्थ उसको सस्टेन नहीं कर सकता, अर्थ रिन्यू नहीं कर सकता जितनी तेज़ी से ह्यूमंस उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बोला 75% ज़्यादा है। हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.75 अर्थ्स चाहिए प्रेजेंटली, राइट। तो अर्थ ह्यूमैनिटी की डिमांड कितनी ज़्यादा है और जो अर्थ है उसकी बायो कैपेसिटी कितनी है वो मेजर करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये बेसिकली इतना बताता है, द क्वांटिटी ऑफ नेचर इट टेक्स टू सपोर्ट पीपल, इट टेक्स टू सपोर्ट ह्यूमैनिटी, राइट, दैट इज व्हाट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज। अब ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है 1.75 अर्थ्स। अगर इंडिविजुअल का निकालना है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर पॉपुलेशन हम कर देंगे तो इंडिविजुअल का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की, अभी तक हमने पढ़ा है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, WWF के बारे में पढ़ा। दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स उसके बारे में पढ़ा एंड वी स्टडीड व्हाट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज। अब लेट्स कम टू द रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल डबल इमरजेंसी है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। ये कहता है कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस, दीज आर नॉट, दे आर माइट बी सेपरेट बट दे आर वेरी मच लिंक्ड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इन दोनों को ना इंडिविजुअली टैकल नहीं कर सकते, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल डबल इमरजेंसी जिसकी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बात करता है वो कौन सी है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, लैंड यूज चेंज, कि आपने फॉरेस्ट की जगह एग्रीकल्चर लगा दिया, फॉरेस्ट की जगह प्लांटेशंस लगा दी, वो सब कुछ, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स तो हम देख ही रहे हैं। अनलेस वी लिमिट द वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, जो क्लाइमेट चेंज है दैट विल बिकम द डोमिनेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द कमिंग ईयर्स। उसके बाद स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की बात करें तो ये रिपोर्ट कहती है कि देयर इज कोड रेड फॉर द प्लैनेट एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि लास्ट 50 इयर्स में ना 1970 से 69% डिक्लाइन हुआ है इन दी वर्टिब्रेट्स पॉपुलेशन। वर्टिब्रेट्स में मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिश आते हैं। इनकी पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 69% डिक्लाइन हुआ है और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन 94% लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन रीजन में देखने को मिला है, अफ्रीका में 66% और अगर हम एशिया पैसिफिक में देखें तो 55%। तो ये मैप है, अगर आप देखोगे ना तो 94%, 66% अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में 55%, नॉर्थ अमेरिका में 20% और यूरोप सेंट्रल एशिया में 18%, राइट। तो ये रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, ठीक है, देखने को मिला है। उसके अलावा फ्रेश वाटर जो पॉपुलेशन है दे हैव बीन हिट दी हार्डेस्ट। 83% ऑफ फ्रेश वाटर स्पीशीज हैव डिक्लाइंड, ठीक है, कम हो गई हैं। रीजंस ये जाते हैं हैबिटेट लॉस, ठीक है, इनका हैबिटेट चेंज हो गया, और बैरियर्स टू माइग्रेशन। बैरियर्स टू माइग्रेशन क्या है, जैसे फ्रेश वाटर स्पीशीज में आपके पास फिशेस है, अब फिशेस से एक जगह से दूसरी जगह जाना है टू फीड, है ना, टू ब्रीड। अब वहाँ पे डैम बन गया, वहाँ पे रेजर्वायर बन गया, ठीक है,
कुछ भी बन गया तो वो बैरियर हो गया माइग्रेशन को. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर द फ्रेश वाटर पॉपुलेशन डिक्लाइन. उसके बाद मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव्स ऑल्सो हैव बीन हिट दी हार्डेस्ट. एक्वाकल्चर के वहाँ पे मैंग्रोव्स की जगह पे आप क्रैब्स को कल्चर कर रहे हो. एग्रीकल्चर एंड कोस्टल डेवलपमेंट, दैट आर इम्पॉर्टेंट रीजंस, ठीक है. दे आर डिक्लाइनिंग एट 0.13% पर ईयर. उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉल्यूशन इज ऑल्सो अ रीजन, ठीक है. उसके बाद नेचुरल स्ट्रेसेस भी है, स्टॉर्म्स और कोस्टल इरोजन. देन साइकार्ड्स जो होते हैं ना, ये जिम्नोस्पर्म्स, जैसे आपने पढ़ा है कि जो किंगडम प्लांट है उसमें एल्गे, हमारे पास ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्ट अबंडेंट. उससे जो प्रिमिटिव होते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स एक कैटेगरी है साइकार्ड्स, वो जो है दे आर मोस्ट थ्रेटेंड. और कोरल्स आर डिक्लाइनिंग दी फास्टेस्ट, ये भी हमें इस रिपोर्ट से पता चलता है. एंड लास्टली ना, ये रिपोर्ट हमें ना कुछ थ्रेट हॉटस्पॉट्स बताती है, ठीक है, कि इन एरियाज में ना सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ना. जैसे कि हमने देखा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन पे, तो वहाँ पे जो थ्रेट हॉटस्पॉट्स है ना फॉर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जो कि हमारे पास जो लैंड में मिलते हैं, वो कौन से थ्रेट्स हैं? एग्रीकल्चर, हंटिंग, लॉगिंग, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीशीज एंड क्लाइमेट चेंज. इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो मेजरली इस रिपोर्ट में यही सब कुछ है. एंड फाइनली कंक्लूड किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, दे आर नॉट ओनली इन्वायरमेंटल इशूज बट वो इकोनॉमिकल भी है. अगर आपके देश में बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, जैसे हमने देखा फ्रेश वाटर स्पीशीज आर हिट द हार्डेस्ट, फिश करने के लिए नंबर ही नहीं है, फिशेज ही नहीं है, तो वहाँ पे जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं जो डिपेंडेंट है ऑन फिशिंग, वो सब कोलैप्स कर जाएंगी. तो इकोनॉमिक भी है, डेवलपमेंटल भी है, सिक्योरिटी, सोशल, मॉरल एंड एथिकल इशूज, सब इश्यूज जो है इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है. और ऐसा माना जाता है इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस पे आएगा. तो हमें नेचर पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ बढ़ना है ताकि सब लोगों के लिए वो एक अच्छा हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी और ह्यूमैनिटी के लिए भी, राइट. सो दैट वाज ऑल फॉर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ऑफ 2022. अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. देखिए, जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो तो बहुत ही बड़ी है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, जो न्यूज़पेपर्स ने कवर किए थे, जो डाउन टू अर्थ में थे, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. अब लास्टली हमारा 48 डेज मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स इज लाइव. अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी से करेंगे तो अभी इज द राइट टाइम, ठीक है. ये दिसंबर तक चलेगा ये कोर्स. हर दिन आपको एक आंसर लिखना है, विच इज़ नॉट मच. एंड आंसर राइटिंग एक स्किल है, जितना ज़्यादा आप इस स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतने ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. और एक क्वेश्चन लिखना रोज का इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आंसर राइटिंग, यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस कोर्स, राइट. थैंक यू.